नमस्कार दोस्तों। आज हम लाइव मार्केट्स में कुछ ट्रेड देखेंगे कि कैसे लाइव मार्केट में आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड करने का संकोच होता है कि कैसे ट्रेड करें, उस पे आएंगे, कैसे ट्रेड हमें मिलेंगे, ये सब चीज़ें, इस टाइप के डाउट जो है, इस टाइप का संकोच जो है, हेजिटेशन जो है लोगों में होती है। बट उससे पहले इन सब चीज़ों पर आएंगे, लाइव ट्रेड्स पर आएंगे, बट उससे पहले कई लोगों के मन में कुछ सवाल थे। पूरा प्रैक्टिकल चीज़ों पर आएंगे, बट उससे पहले कई लोगों के मन में ना कुछ सवाल थे। कई लोगों के मन में सवाल थे जो उन्होंने पूछे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के मन में ज़रूर आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, उस पे ट्रेड किया और 2 से 3 कैंडल के बाद अगर कोई बियरिश पैटर्न बन गया, तो हम क्या करें? क्या अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें या एग्ज़िट करें? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप उस केस में आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसको इम्पोर्टेंस यानी कि उसको तरजीह देनी है। सपोज कीजिए कि आपने बुलिश एनगल्फिंग पर ट्रेड लिया और 3 कैंडल बाद बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो बन जाता है। तो आपको अपनी पोजीशंस वहीं पर कट करनी है, और उसके बाद अब आपको बियरिश एनगल्फिंग के हिसाब से ट्रेड करना है। अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहा था कि आपने कहा कि 50,000 रुपये का रिस्क कैपिटल है और हर ट्रेड पर हम 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। लेकिन कैपिटल तो हमारी लग रही है वो है लगभग 2-3 लाख की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 50,000 रुपये का रिस्क है? तो देखिए कि मैंने कब आपको कहा कि टोटल कैपिटल 50,000 रुपये है? मैंने तो आपको कहा कि 50,000 रुपये का रिस्क कैपिटल है। आप अपनी पूरी कैपिटल थोड़ी दाँव पर लगा सकते हैं। 50,000 रुपये का तो रिस्क ले सकते हैं कि आपके 50,000 रुपये लग सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने के लिए आपको कैपिटल थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए होगी, और हो सकता है कि आपकी कैपिटल जो है वो ज़्यादा यूज़ हो। तो ये फ़र्क होता है रिस्क कैपिटल और टोटल कैपिटल में, कि आपकी जो जितने कैपिटल पर आप लॉस खा सकते हो वो होती है आपकी रिस्क कैपिटल। बट उस रिस्क कैपिटल को अगर मान लीजिए आपको पूरी तरीके से यूज़ करना है कि आपका पूरा 50,000 रुपये डूब जाए, लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3 से 4 गुना तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही होगी। थर्ड क्वेश्चन कई बार लोगों के दिमाग में आया है कि कई बार ऐसा होता है कि 200 पर आप लोगों ने ट्रेड लिया और 195 पर क्लोजिंग बेसिस पर आपने स्टॉप लॉस भी मेंटेन किया। अब होता कुछ ऐसे है कि एकदम से भारी गिरावट आ गई, क्रैश आ गया, तो शेयर सीधा 195 की जगह 190 पर आ गया। तो अब हम उस केस में क्या करें? तो इसका आंसर है कि आपको ना क्लोजिंग बेसिस का वेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि इंट्राडे में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन डे एंड तक रिकवरी आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, और प्राइस जो है आपके क्लोजिंग प्राइस के, आपका जो स्टॉप लॉस था ना उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। अब कई बार हो सकता है, 1-2 बार हो भी सकता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना उससे ज़्यादा का लॉस भी हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो गेम का पार्ट है और ऐसा जो है मार्केट में होता है। लेकिन आपको ना रूल्स के हिसाब से चलना है, रूल से बिल्कुल नहीं हटना। अपने स्टॉप लॉस को क्लोजिंग बेसिस पर ही मेंटेन करके रखना है। तो चलिए, लास्ट वीडियो तक हमने 4 सेटअप्स की बात की थी, 4 पैटर्न्स देखे थे हमने लास्ट वीडियो में, जिसमें थे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न और बियरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पे काम चालू किया होगा और आप लोगों को रिजल्ट्स भी देखने को मिले होंगे। अब 3 क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ सकते थे या कई लोगों ने पूछे भी हैं, वो तो हमने अभी डिस्कस कर दिए। लेकिन इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप न्यू डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप वहां पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और साथ ही में हमारे इस नोबल काम में अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, और ऐसे ही पेड कोर्सेज की फ्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने 2 डीमैट अकाउंट एटलीस्ट होने चाहिए। एक में आप इन्वेस्टमेंट करके रखें और एक अकाउंट से आप ट्रेडिंग करें, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो मिक्सअप ना हो। तो इसके लिए आप अपना सेकंड डीमैट अकाउंट ज़रूर खोल के रखें। और डीमैट अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री में जो है डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो चलिए,
आज की वीडियो में हम पहले बता देते हैं कि क्या-क्या बातें करने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ट्रेड शीट्स भी देखेंगे और आप अपनी ट्रेड शीट्स बनाकर मुझे मेल भी कीजिएगा। अभी नहीं, जब मैं आप लोगों से बोलूँगा तब, क्योंकि एक सेशन ऐसा होगा जिसमें हम आप लोगों की ट्रेड शीट्स जो हैं, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि असली कुंजी ट्रेड शीट्स ही है। वहीं पर हमारा जो प्रैक्टिकल काम है ना, वो नोट करने होते हैं। उन्हीं चीज़ों से जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे ना, उसी से पैसा बनेगा। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि ट्रेड शीट्स कैसे बनाई जाती हैं और आपको क्या-क्या भरना है अपनी ट्रेड शीट्स में। पूरा फॉर्मेट मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ। बट उससे पहले हमारे जो स्विंग ट्रेडिंग के 2 पैटर्न्स रहते थे ना, उनको डिस्कस करेंगे। इन दोनों पैटर्न्स का स्ट्राइक रेट भी उतना ही है जितना बाकी पैटर्न्स का है। तो देखिए, अभी तक हमने लास्ट सेशन तक बहुत ही ज़बरदस्त 4 पैटर्न्स की बात करी थी, जिसमें से 2 थे बियरिश पैटर्न और 2 थे बुलिश पैटर्न, जिनके नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न और बियरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। और इन सभी 6 पैटर्न्स की खास बात पता क्या है? कि इन सभी पैटर्न्स में ना कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो हैं बिल्कुल नहीं होते। ये पैटर्न ऐसा ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न मुझे नज़र आएगा और आप लोगों को नहीं नज़र आएगा। इनमें से ये सभी पैटर्न जो है ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। हर कोई इन पैटर्न्स को जो है पहचान सकता है। सो फिफ्थ पैटर्न का नाम है, ध्यान से सुनिएगा और नोट्स ज़रूर बना के रखिए। तो फिफ्थ पैटर्न का नाम है ट्वीज़र बॉटम पैटर्न। ये गजब का पैटर्न होता है। स्ट्राइक रेट इसमें आपको 65% के आसपास की नज़र आती है और ये हर 3 में से यानी कि हर 3 में से 2 ट्रेड जो हैं आपके सही होंगे और 1 ट्रेड जो है आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अब इसके रूल्स की बात करें तो आप रूल्स जो है नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले चाहिए हमारे को एक डाउन स्विंग, 2 से 3 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। डाउन स्विंग तो देखो अब आप लोगों को पता लग ही गया है कि कैसा होता है डाउन स्विंग। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं चार्ट पर। सो कुछ इस टाइप का होता है हमारा डाउन स्विंग। गिरावट बड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल्स का 3 कैंडल्स के अराउंड का जो है हमारा एक डाउन स्विंग ज़रूर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि लो इनके बिल्कुल सेम होने चाहिए। सपोज़ कीजिए कि जैसे पहली कैंडल का लो बना 100 रुपये का और सेकंड कैंडल का लो बना 100.15 पैसे का, तो ऑलमोस्ट सेम लो बनते हैं। जहां नियर आइडेंटिकल लो बन जाए किसी भी दो कैंडल्स के, किसी भी दो कॉन्टिन्यूस कैंडल्स के पास, तो उसे हम कहते हैं ट्वीज़र बॉटम पैटर्न। सभी बुलिश पैटर्न्स में ना डाउन स्विंग कंपल्सरी है। अब बुलिश पैटर्न कौन से हो गए? जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें नाम में ही बुलिश आ रहा है। उसके अलावा बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न, इसके भी नाम में बुलिश आ रहा है। और तीसरा हमारा जो बुलिश पैटर्न होता है वो है ट्वीज़र बॉटम पैटर्न। सो अब इसमें हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक डाउन स्विंग, उसके बाद चाहिए हमारे को एक रेड कैंडल और 2 रेड कैंडल, यानी कि 2 कंटीन्यूअस रेड कैंडल का जो बॉटम है ना, वो ऑलमोस्ट जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। देखने में ना आपको बिल्कुल सेम लगना चाहिए। जैसे अब हम ये देखें 24 जनवरी 2022 को बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि लो है 24 जनवरी 2022 को 36,375 का और उसके बाद है 415 रुपये का, 36,415, यानी कि 30 पॉइंट्स का फ़र्क है। अब ट्वीज़र बॉटम में हमारे को बाय करना है वही क्लोजिंग प्राइस के अराउंड जो सेकंड कैंडल बनी है। स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए जो इन दोनों कैंडल्स में से लोएस्ट लो है ना, वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप चार्ट को देखते हो तो विजुअली सेम होना चाहिए। अब अगर आप स्केल लेकर मार्क करने चलेंगे ना, तो बहुत रेयर ही आपको मौका मिलेगा कि दोनों कैंडल का लो फॉर एग्जांपल 100 रुपये हो। लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल 100 रुपये है तो सेकंड कैंडल का लो जो है 100.80 भी चलेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में ही हो गया कि यहाँ पर हमारा 375 रुपये का लो था और इधर हो गया 415 रुपये का। अब यहाँ पर देखने में हमारे को ये आइडेंटिकल ही लग रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। एक चीज़ और कि बाकी पैटर्न्स के मुकाबले ना ये पैटर्न इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, यानी कि बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के मुकाबले ये पैटर्न आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन होते बहुत असरदार हैं। इस पैटर्न में बाकी पैटर्न्स की तरह एक दिन लाल और एक दिन हरी कैंडल का होना अनिवार्य नहीं है। ट्वीज़र बॉटम में दोनों कैंडल लाल भी हो सकती हैं। सपोज़ कीजिए जैसे ये वाली थी, ये दोनों इस केस में दोनों कैंडल्स जो है वो लाल भी हो सकती हैं, दोनों कैंडल हरी भी हो सकती हैं। बस हमारे को चाहिए पहले एक डाउन स्विंग
और उसके बाद यहाँ पर 2 लगातार कैंडल्स का जो है लो एकदम एग्ज़ैक्ट सेम या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। सो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल का जो कलर है ना, वो इमैटेरियल हो जाता है। अब हमें बाय करना है क्लोजिंग प्राइस पर और स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा लोएस्ट लो का। तो चलिए अभी हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, इससे आपको शायद और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे को ऑलमोस्ट सेम जो है लो देखने को मिले 650 और 632 का। अच्छा, इसमें हमें वही ट्रेड करना, उसी टाइप से ट्रेड करना है कि 1 2 3 4 और 5वीं कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर हमारे को एग्जिट कर जानी है। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, बस हमारी बाइंग की और जो हमारा पैटर्न है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने की वो टेक्निक चेंज हो जाती है। बाकी स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, हमारे को एग्जिट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर कॉमन रहती हैं। तो चलिए अब हम किसी और स्टॉक पर देखते हैं एक बार। सपोज कीजिए जैसे हम निफ्टी के चार्ट पर ही चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी रेयर जो है हमारे को ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे सामने एक और पैटर्न का जो है नमूना नज़र आया है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दोनों का लो, मैं आपके सामने डेट्स भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग भी अपना जब चेकिंग करें तो आप देख सकते हैं। 15 जुलाई 2020 को यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले छोटा सा डाउन स्विंग था। यहाँ पर हमारे को लो देखने को मिला 10,577 और 595 का, लगभग 20 पॉइंट्स का, 18 पॉइंट्स का डिफरेंस था जो 10,000 के लेवल के अराउंड जो है चलता है। देखने में आइडेंटिकल लोज लग रहे हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर करना है वही, क्लोजिंग प्राइस के आसपास हमने परचेज करना है। 1 2 3 4 और 5वीं कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर हमें एग्जिट करना है। अब इस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तो बन गया ट्वीजर बॉटम पैटर्न और उसके अलावा एक और पैटर्न बना है जिसका नाम है बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। वहां पर ये कंडीशंस भी जो है हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो ऐसा ये ट्रेड जो है सोने पर सुहागा हो जाता है। और ऐसे ही ट्रेड्स हमारे को खोजने हैं, ऐसे ट्रेड्स को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो कुछ लेटेस्ट एग्जांपल पर आते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि 22 नवंबर 21 और 22 नवंबर 2022 को इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ट्वीजर बॉटम पैटर्न बने हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो एक, इसमें आपका स्टॉप लॉस था 18,244 पर बाय करना था और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 18,133 रुपये का। लगभग 110 पॉइंट का हमारा डिफरेंस था, स्टॉप लॉस था। और उसके बाद हमारे को टारगेट देखने को मिला 1 2 3 4 और 5वीं कैंडल पर 18,618 रुपये का। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से हमारे को 400 पॉइंट, 370 पॉइंट जो है देखने को मिले। तो 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि ट्वीजर बॉटम पैटर्न में भी हमारे को कितने ज़बरदस्त ट्रेड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हमारा जो 6th और लास्ट हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो है, उसका नाम है ट्वीजर टॉप पैटर्न। इसमें बिल्कुल ट्वीजर बॉटम पैटर्न के ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर भी 2 कैंडल्स बनती हैं जिनका अब हाई जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो ऐसे पैटर्न के लिए हमारे को, हमें चाहिए एक एक अपस्विंग, उसके बाद हमारे को चाहिए ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हाईज। तो अब आप देख सकते हो 18,088 का हाई और 18,091 का हाई, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हाईज जो है हमारे को यहाँ देखने को मिले। और नेक्स्ट कैंडल में भी हमारे को आइडेंटिकल हाई ही देखने को मिला है। सो हमने यहाँ पर अब शॉर्ट करना है नियर द क्लोजिंग प्राइस पर। और उसके बाद यहाँ से हमें, जैसे हमने सपोज कीजिए यहाँ पर, अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ग्रीन कैंडल बनी है, अपस्विंग के बाद दोनों ग्रीन कैंडल। तो हमारे को यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता, दोनों ग्रीन कैंडल्स भी हो सकती हैं, दोनों रेड भी हो सकती हैं, एक रेड और एक ग्रीन भी हो सकती है। सो आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है क्लोजिंग प्राइस के अराउंड। और उसके बाद 1 2 3 4 और 5वीं कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर आपको एग्जिट कर जाना है। अब अगर आप शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट आपको फ्यूचर्स में करना है और स्टॉप लॉस जो है हाईएस्ट हाई का रखना है। और जो लोग डेरिवेटिव में काम करते हैं ना, वो इन बियरिश पैटर्न्स पर काम कर सकते हैं। लेकिन जो डेरिवेटिव्स का बोझ नहीं झेल सकते या उनकी अभी कैपिटल कम है ना, तो वो केवल बुलिश पैटर्न्स पर ही काम करें।
चलिए बैंक निफ्टी पर वापस आते हैं और देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी में कोई लेटेस्ट बेसिस पर ट्वीजर टॉप पैटर्न बना हो। तो ये आ गए हम लेटेस्ट में, और तो देखिए ये रहा आपके सामने एक और एग्जांपल, 38,765 और 38,760, 59। तो ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये पैटर्न नज़र आ गया, आपको ट्वीज़र बॉटम पैटर्न, ट्वीज़र टॉप पैटर्न। और उसके बाद यहाँ से आपको शॉर्ट करना है क्लोजिंग प्राइस पर, 1 2 3 4 और 5वीं कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो इस टाइप से आपको ट्रेड्स जो हैं वो देखने हैं। आपको ट्रेड्स इसमें मिलते रहेंगे, हर पैटर्न पर आपको ट्रेड मिलेंगे, जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे को कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे ही अगर आप खुद रिसर्च करेंगे ना, तो आपको और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमारे सामने, मैं भी आप लोगों के सामने एक लाइव ही चार्ट घुमा रहा हूँ, तो उसमें हमारे को देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ट्वीजर टॉप पैटर्न बना, 1 2 3 4 और 5वीं कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एग्जिट। उसके अलावा यहाँ पर ट्वीजर टॉप पैटर्न के अलावा हमारे को यहाँ एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है, और उस पैटर्न का नाम है बियरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। और ऐसे जो कॉम्बिनेशन वाले पैटर्न्स आ जाते हैं ना, उनमें हमारे को ट्रेड जो है और भी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से आपको ट्रेड जो है फाइंड आउट करने हैं और उनके ऊपर ट्रेड करना चालू करना है। अब एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि क्या 5 दिन तक हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सेम रहेगा, या हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है? बिल्कुल भी नहीं, आपको स्टॉप लॉस को हिलाना भी नहीं है। आपका स्टॉप लॉस वहीं पर रखना है। स्टॉप लॉस को चेंज जो है आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो शाम को ऑफिस से घर आकर चार्ट्स देखते हैं, तो वो 5th कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर सेल नहीं कर सकते। तो वो कैसे काम करे? इसका जवाब मैं आप लोगों को दोस्तों पहले ही दे चुका हूँ कि आप जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने कोई बाय ट्रेड करना है, तो आप नेक्स्ट डे पर क्लोजिंग प्राइस पर ना लेकर नेक्स्ट डे सुबह सुबह जो है बाय कर सकते हैं। और अगर आपने किसी शेयर में शॉर्ट करना है, तो आप जो है नीचे, तो आप जो है नेक्स्ट डे पर शॉर्ट कर सकते हैं। अब जैसे इस केस में अब जैसे इस केस में हम यहाँ शॉर्ट करना चाहते थे 40,750 के अराउंड, बट क्योंकि हम चार्ट जो हैं शाम को आकर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब इस केस में हमें शॉर्ट करना था 40,874 रुपये के अराउंड। बट यहाँ पर क्योंकि अब हम ट्रेड जो है वो जो चार्ट्स हैं वो हम शाम को आकर देखते हैं, लाइव मार्केट में नहीं देख सकते। तो कोई बात नहीं, आप जो है नेक्स्ट डे सुबह सुबह जो है आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो अब देखिए यहाँ पर 40,874 पर आपको सेल करना था, बट नेक्स्ट डे आपकी शॉर्टिंग कितने पर होगी? आपका ओपन हुआ 40,915, यानी कि आपको 30-40 पॉइंट्स का और बेनिफिट मिल गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप क्लोजिंग बेसिस के बजाय अगर आप नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे ना, तो आपको कुछ पॉइंट्स का फ़र्क ज़्यादा, कुछ कुछ पॉइंट्स का फ़र्क जो है वो देखने को मिल जाता है। बट अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेड ऐसे ही करेंगे ना, तो कभी कभार वो गैप डाउन भी ओपन हो जाता है। तो आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, अगर आप लाइव मार्केट में चार्ट्स जो है नहीं देख सकते, तो आप नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर शेयर जो है गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ये तो गेम का पार्ट है। थोड़ा बहुत हिट तो हमें लेना ही पड़ेगा। बट ऑन एन एवरेज जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ खास फ़र्क जो है इसमें नहीं पड़ने वाला। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, आपकी रिस्क रिवॉर्ड जो है ऑलमोस्ट सेम हो ही जाएगा। देखिए, जितना आप हैसल फ्री ट्रेड करेंगे ना, उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप टेंशन लेकर, रात की नींद उड़ाकर, दिन का चैन उड़ाकर लोगे, तो फिर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा। और अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, रिस्क मेंटेन करके चलेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जब चिंता नहीं होगी तभी पैसा बनेगा, क्योंकि हमारे को टेंशन नहीं होगी। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि इन पैटर्न्स पर ट्रेड किया इन पैटर्न्स पर, और कुछ ट्रेड सफल होने के बाद अब क्या करते हैं कि वो लोग ना रिस्क जो है, अपनी रिस्क को इंक्रीज कर लेते हैं। यानी कि अचानक से आप बड़े बड़े रिस्क लेने लग जाते हैं। रिस्क आपको हमेशा धीरे धीरे बढ़ाना है। सपोज आपने 1 लाख की रिस्क कैपिटल को बढ़ा लिया, यानी कि अब आपके 2 महीने बाद लगभग 40-50% का इंक्रीमेंट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं
कि जो आपने पहले 1500 रुपए का रिस्क ले रखा था ना, अब आप सिस्टमैटिकली बढ़ाकर लगभग 1800 2000 का रिस्क कर सकते हैं। आपको अपने लिए कुछ माइलस्टोन सेट करने हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने सोचा कि आपकी मार्केट कैपिटल जब 50% से बढ़ जाएगी, तो आप अपने रिस्क को ना 25% से इंक्रीज कर दोगे। यानी कि अगर आपकी आरपीटी यानी कि रिस्क पर ट्रेड पहले एक ट्रेड में 2000 रुपये का होता था और माइलस्टोन रीच होने के बाद उसे आप 25% से इंक्रीज करके यानी कि अब आपका रिस्क पर ट्रेड जो है वो 2500 रुपये लेकर जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही स्टार्टिंग में रिस्क कैपिटल थी 1 लाख रुपए की और फर्स्ट मंथ में आपको 20 से 25% का रिटर्न अर्न कर लिया आपने, जो मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे ना इन पैटर्न्स के ऊपर और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, पूरे रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप आराम से ऐसे रिटर्न्स जो हैं आपको मिल जाएंगे इस मार्केट से। उसके बाद आप अपनी रिस्क कैपिटल का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपके मुताबिक परफॉर्मेंस में रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं देखने को मिलते ना, तो आप अपनी पोजीशंस को कम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले महीने रिस्क कैपिटल 1 लाख रुपए है तो नेक्स्ट मंथ आप एकदम से 5 लाख ही कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। धीरे धीरे आपको अपनी रिस्क कैपिटल बढ़ानी है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने 1 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया और फिर सीधा जो है नेक्स्ट मंथ आपने 4 लाख की कैपिटल पर आ गए और साथ ही में फ्यूचर्स भी ट्रेड करने लगे, तो होगा क्या कि जितना आपने स्टार्टिंग में कमाया था ना, वो आपका एक ही ट्रेड में ख़त्म हो सकता है और वो शायद आप झेलने की स्थिति में ना हो। तो स्टार्टिंग में हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, मार्केट साइकोलॉजी को समझना है, अपने मनोबल को मजबूत करना है। उसे जब कभी हमें ऐसा लॉस होगा ना, तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। अब कुछ चीज़ें जिनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर और उन्हें किन चीज़ों में दिक्कत आती है, वो एक्सपीरियंस मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप उन चीज़ों से बच कर रहें। तो अब होता क्या है कि कई बार ना, जैसे मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग करने का निश्चय किया, पूरे ज़ोर शोर से आप इसमें आ भी गए, आपने ट्रेड करना चालू किया, 5-7 ट्रेड किए और प्रॉफिट भी हुआ आपको। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बाजार में भी आग लगी होती है, आप जिस शेयर में ट्रेड कर रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, तो होता क्या है, तो हम यहाँ तो ट्रेड कर ही रहे होते हैं, उसके अलावा भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे फ्यूचर के 1-2 लॉट ले लिए या पहले की कोई पोजीशन बना रखी है या फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड करने लग गए। अब यहाँ स्विंग ट्रेडिंग में तो आप फुल रूल्स के साथ पूरा अपनी शिद्दत के साथ आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और दूसरी जगह पर आप कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे और कभी हो सकता है कि आपको लॉस जो है ना वो दूसरी जगह से आए। तो इस केस में आपका मनोबल चकनाचूर हो सकता है और फिर आप सोचेंगे कि यार ये तो बेकार है और मुझे इतना लॉस हो गया, फिर मैंने तो ध्यान ही नहीं दे पाया अपनी ट्रेडिंग की तरफ, फिर ये तो सब सट्टा बाज़ार है और उसके बाद मैंने अपना सारा पैसा वहाँ गँवा लिया और उसके बाद आप फिर से ट्रेडिंग जो है बंद कर लेंगे। तो देखिए, एक बार अगर आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग की तरफ कदम उठा रहे हैं, जब आप पहला कदम वाली ये सीरीज़ देख रहे हैं नौकरी से आज़ादी की, तो यानी कि आपने पहला कदम तो उठाना चालू कर दिया है। यानी कि अब आप ट्रेडिंग को जो है प्रोफ़ेशनली सीखना चाहते हैं। मैं कैजुअल ट्रेडर्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको छोटी-छोटी एक्साइटमेंट वाली ट्रेडिंग को जो है ना वो सैक्रिफ़ाइस करना होगा, कि किसी ने बोला तब ले लिया, कोई टीवी को देख के ले लिया, किसी का ब्रेकआउट समझ आया तो ले लिया या फिर फलाने ने ले रखा था शेयर तो उसने मुझे बताया तो मैंने ले लिया। आपको ना इन छोटे-छोटे गेन्स जो है सैक्रिफ़ाइस करने होंगे। ये आदत अब आपको शोभा नहीं देती है, क्योंकि अब आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनने लगे हैं। तो ये सब आदतें ना आपको बंद करनी होंगी और पूरी तरह से अपनी एक्सेल शीट पर काम करना होगा। उसमें एक्सेल शीट के अंदर हमारा एक कॉलम होता है रैशनल, मतलब है कि क्या वजह थी आपने इस ट्रेड को क्यों लिया? किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर लिया या ऐसे ही ले लिया? तो जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे ना, तब आपको आगे लिखना है कि किस रूल पर आपने ये ट्रेड लिया है। जब आप ऐसे करेंगे ना, तभी नतीजे आएँगे और ये सब ना प्रैक्टिकल लाइफ़ के नतीजे हैं, ये सब उनके एक्सपीरियंस है और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे सारे 6 के 6 पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं। अब अगर आपके माइंड में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो के उस पार्ट पर जाकर दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। अब ना कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, तो मैं पहले ही उन क्वेश्चंस को आपके लिए जो है वो क्लियर कर देता हूँ।
कि मान लीजिए कि एक जगह पर ट्वीज़र बॉटम बन रहा है, साथ ही में उसमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है। यानी कि एक ही टाइम पर एक ही कैंडल, जो 2 कैंडल का हमारा पैटर्न है, उसके बीच में ट्वीज़र बॉटम भी है और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है। तो क्या हम अपने रिस्क को जो है डबल कर सकते हैं? क्योंकि 2 पैटर्न एक साथ बन रहे हैं। सो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रेड तो वही है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न तो वही बना है, तो हमें भी बिल्कुल अपने रूल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये नहीं कि 2 एक साथ पैटर्न बन गए तो हमें रिस्क जो है वो भी डबल कर लेना है, बिल्कुल नहीं। हमारे को उसी टाइप से हमारे को रिस्क जो है उतना ही लेकर काम करना है और अपने रूल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना है, उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने कैसे ट्रेड फाइंड आउट किए जाते हैं 25 शेयर्स की लिस्ट में, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। और हम देखेंगे कि पैटर्न्स को फाइंड आउट करना इतना आसान है। अभी हो सकता है कि आपको लगे कि कैसे पहचानेंगे एंड ऑल, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि मानो 25 शेयर्स की लिस्ट भी हमारे को कम पड़ जाए। क्योंकि कभी तो आपको ढेर सारे ट्रेड्स मिल जाएँगे और कभी-कभी तो 25 स्टॉक्स में आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलता। बट आपको ना क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना है। कोई ख़ास मेहनत का काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे को काफ़ी मेहनत लगेगी। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ना इन सभी चार्ट्स को जब आप डेली बेसिस पर देख रहे हो, कोई पहली बार तो देखा नहीं है, तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस शेयर में कोई पैटर्न बन सकता है और आप उस पैटर्न को जाकर, उस शेयर को जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये पैटर्न केवल इक्विटी तक ही सीमित है। ये आप हर एसेट क्लास पर काम करके देख सकते हैं। लेकिन बस स्टार्टिंग के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है इन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के 25 शेयर्स में काम कीजिए। धीरे-धीरे जैसे आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बन बढ़ जाएगा, तो फिर आप चाहें तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो पूरी लिस्ट है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद भी आप बढ़ाना चाहें, तो आप इस लिस्ट के बाहर भी जा सकते हैं। बिटकॉइन का चार्ट भी देख सकते हैं, डाउ जोन्स का चार्ट भी देख सकते हैं, कमोडिटी वगैरह सब पर, किसी भी चार्ट पर आप जो है, इन पैटर्न्स को आज़मा कर देख सकते हैं। ये वहाँ पर भी, उन चार्ट्स पर भी किसी भी कमोडिटी का, करेंसी का, कहीं पर भी किसी भी चार्ट को आप देखेंगे ना, ये उतनी ही स्ट्राइक रेट के साथ आपको यहाँ रिजल्ट्स भी दिखाने वाला है। तो चलिए, वी आर थ्रू विद आवर 6 स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स, जिनके नाम है बुलिश बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश बियरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न और उसके अलावा ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम पैटर्न। उसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे बुलिश हरामी पैटर्न हो गया, और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जिनकी स्ट्राइक रेट भी ना अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इन 6 पैटर्न्स का मुकाबला कर सकें। इसलिए आपने बस इन 6 पैटर्न्स पर फ़ोकस करना है। इन 6 पैटर्न्स के बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब मैं आप लोगों के साथ एक्सेल शीट्स जो है शेयर करूँगा और उसके दर्शन करेंगे। साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ अपनी एक्सेल शीट जो है वो भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। और अगर उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया बस उसी चीज़ को आपने पूरे तरीके से फ़ॉलो करना है। अगर आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहें ना एक्सेल शीट के अंदर, रूल्स में नहीं, एक्सेल शीट्स के अंदर, तो वो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप चाहें तो एक आधा कॉलम ऐड भी कर सकते हैं और एक आधा कॉलम जो है वो निकाल भी सकते हैं। और बाकी जब हम एक्सेल शीट पर आएँगे ना, तो आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप से जो है ना अपनी एक्सेल शीट बनानी है। सबसे पहले आपको रखना है सीरियल नंबर, उसके बाद आपको रखना है डेट, यानी कि कौन सी डेट पर आपने शेयर जो है वो बाय या सेल किया है, स्टॉक का क्या नाम है, आपने अपनी रिस्क कैपिटल कितनी रखी हुई है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये रखी हुई है, तो आप यहाँ अपनी रिस्क कैपिटल को 50,000 रुपये भर सकते हैं। रिस्क कैपिटल बाय 65, यानी कि मैंने जैसे मान लीजिए कि अपनी रिस्क कैपिटल को 65 से डिवाइड कर रखा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि 65 से डिवाइड करना है आपको अपनी रिस्क कैपिटल को। तो आप जो है अपने 65 से डिवाइड करने के बाद आपकी जो भी रिस्क कैपिटल आ रही है, मान लीजिए आपने जैसे 65,000, अपने एग्जाम्पल को ईजी करने के लिए आपने टोटल रिस्क कैपिटल जो है 65,000 की रखी हुई है, तो आपका आरपीटी आ जाता है डिवाइड बाय 65, यानी कि 1,000 रुपये पर ट्रेड। तो आपका आरपीटी आ जाता है 1,000 रुपये पर ट्रेड। अब आपने शेयर बाय किया है या सेल किया है, बाय किस प्राइस पर किया है
और अगर आपने सेल किया है तो यहाँ पर सेल लिख के और यहाँ पर सेल आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने जब इस ट्रेड को, जब सेल वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट यानी कि स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो उसके बाद बाय प्राइस पे आपको जो प्राइस आप लिखेंगे ना वो डालना है। स्टॉप लॉस आपने कहां पर रखा है? आपने मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए पर बाय किया तो स्टॉप लॉस आपने रखा, सपोज कीजिए 3 रुपए का, तो 97 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट तो हम भर नहीं सकते क्योंकि टारगेट यहाँ पर हमारे को किसी और स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो हम यहाँ पर भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर टारगेट अभी हम यहाँ पर नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट होता नहीं है, हमें नहीं पता 5 दिन बाद वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसी रेट पर रहेगा। सो इसलिए टारगेट का ऑप्शन आप चाहें तो यहाँ से अनहाइड भी यानी कि ये कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने कितनी क्वांटिटी ली है ये आपका, जितना आपकी आरपीडी होगी डिवाइड बाय आपका जो स्टॉप लॉस का अमाउंट है यानी कि स्टॉप लॉस इन रुपीज, इस वाले कॉलम से आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट इसमें आपका एक ट्रेड में कितना लगा है। उसके बाद जब आपने किसी शेयर को बाई किया तो सेल किस रेट पर किया, और अगर सेल किया है तो स्टॉप लॉस उस चीज का आ जाएगा। जो हमने यहाँ पर बाय प्राइस वाली साइड पर काम किया था ना कि अगर हमने 100 पर लिया 97 का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि अगर हमने 100 पर बेचा 102 का स्टॉप लॉस, तो हमारे को इस टाइप से यहाँ पर भरना है। स्टॉप लॉस इन रुपीज ये बाय प्राइस का होगा और स्टॉप लॉस इन रुपीज ये सेल साइड वाले ट्रेड का होगा। डेज हेल्ड, अब यहाँ पर हमारा डेज हेल्ड में 5 दिन आएंगे क्योंकि हमने 5 दिनों के लिए होल्ड किया है। एग्जिट डेट क्या है? एग्जिट डेट यानी कि आपने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किस टाइम किया है। टोटल प्रॉफिट, अगर आप इसमें प्रॉफिट में रहते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो प्लस में होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर आप लॉस में दिखाते हैं तो लॉस अमाउंट यानी कि आपका माइनस, सपोज कीजिए आपका प्रॉफिट हुआ 2000 रुपए का तो आपको पॉजिटिव 2000 रहेगा, और अगर लॉस हुआ है तो आगे उसके माइनस आ जाएगा। ये सब आप काम जो है ना फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। अब आता है रैशनल। रैशनल यानी कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी पर काम किया। बुलिश एनगल्फिंग पर ट्रेड लिया, बियरिश एनगल्फिंग पर लिया, जिस भी आपने पैटर्न पर ट्रेड लिया है ना वो आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा डेविएशन, आपको आपने जो ट्रेड लिया उसमें से आप कहां पर किस पॉइंट पर भटके थे। मान लीजिए आपने बाय करना था मंडे को और आप उस टाइम नहीं देख पाए तो डेविएशन में आप डाल सकते हैं कि आपने ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग जो है आपने बाय किया, या फिर अगर आपने 5वें दिन की जगह अगर आपने तीसरे दिन पर ही कैंडल क्लोज कर दी यानी कि आपने ट्रेड जो था स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो उसमें आपको वहां पर ये डालना है कि मैंने अपना एग्जिट जो थी 3rd डे पर कर दी। तो इस टाइप से ना जब आप इसके बाद में एनालाइज करेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी कि आपने कहां पर कौन सी गलती करी थी, क्योंकि एक बार जब आप कर रहे होगे तब तो आपको ताजा ताजा याद होगा, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको ये याद नहीं रहेगा कि हाँ भाई ये ट्रेड मैंने किस वजह से इतनी जल्दी काटा या इस ट्रेड को मैं क्यों होल्ड करके बैठा रहा। तो वो आपको चीज बाद में जब आप एनालाइज करेंगे ना, सेल्फ सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो इसमें आपको ये डेविएशन वाला पार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको, इसमें आप इस टाइप से बना सकते हैं, और एक एडिशन में अपनी साइड से करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना आप एक कॉलम ऐड करके ना, चलिए एक्सेल में मेरे शायद कोई दिक्कत आ रही है बट कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आप जो है ना इसमें एक कॉलम ऐड करने के पहले, इसमें एक कॉलम ऐड करके आप यहाँ पर ना जो आपका टोटल अमाउंट है ना उस पोर्टफोलियो में, यानी कि आपने उस डीमेट अकाउंट में जितना पैसा डाल रखा है सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग या जिस भी ट्रेडिंग के लिए, आप वो एक बार यहाँ पर इस महीने मान लीजिए जैसे मैंने डाल रखा है कि दिसंबर में मेरा इस टाइम पर टोटल अमाउंट था 5 लाख रुपए, तो आप जो है इस टाइप से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, जितना भी आपका अमाउंट है ना वो उस मंथ की स्टार्टिंग में, और उसके आगे जो वैल्यू आती है ना वो एक राउंड फिगर में आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा इस महीने जो है दिसंबर के महीने में स्टार्टिंग में मेरा एक कैपिटल होती है 1,55,500 समथिंग रुपए, तो मैंने वहां पर डाल दिया कि हाँ भाई 200-500 तो ऊपर नीचे हो जाता है, बट एनीवेज मैंने यहाँ पर डाल दिया कि 1,55,000 दिसंबर में मेरी ओपनिंग थी, यानी कि 1 दिसंबर को इतना अमाउंट था मेरे डीमेट अकाउंट में। अब उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको मंथली बेसिस पर ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब इसको आप चाहें तो ये कॉलम को जो है थोड़ा रंग बिरंगा कर सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। एक चीज और, आप जब यहाँ पर जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला कहा गया ये रहा, जब आपको महीने में आपने मान लीजिए 20 ट्रेड लिए, ज्यादा आगे चला गया,
अब आपने मान लीजिए महीने में 20 ट्रेड लिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप उस मंथ पे क्लिक करेंगे ना, ऐसे करके जब आप यहाँ पर अपना, मेरा एक्सेल थोड़ा वर्क करने में प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ प्रोडक्शन की एक्टिवेशन का दिक्कत आ रही है। तो जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मंथ के आपने दिसंबर के महीने के आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। सो आप इस टाइप से जो है, मैं अपनी फोन का जो एक्सेल है ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एक फॉर एन एग्जांपल के लिए डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि मैं किस टाइप से अपने प्रॉफिट को जो है चेक कर सकता हूँ। वैसे जिन लोगों को एक्सेल पे काम करना आता है ना, वो तो सब चीजें आराम से, वो तो सब चीजें जो है आराम से चेकआउट कर लेंगे, एडिट कर सकते हैं वो अपने हिसाब से, जो भी चीजें वो करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कोई एक आधा कॉलम हटाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके कैपिटल इतनी नहीं है कि आप शॉर्ट के ट्रेड्स जो है वो ले सकें, तो आप यहाँ पर ये जो सेल प्राइस और ये 3 कॉलम्स है ना, इन तीनों कॉलम्स को आप हटा सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आपको इन कॉलम्स की जरूरत नहीं है। जब आपकी कैपिटल थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो आप इन कॉलम्स को दोबारा ऐड कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आप अपने ये एक्सेल को जो है ना थोड़ा क्लियर करके और छोटा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं लाइव चार्ट्स पर, और देखते हैं कुछ लाइव ट्रेड्स की, कैसे हम ट्रेड्स को जो है चेकआउट कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर, और किस हिसाब से हमें उनमें जो है ट्रेड करना है। और अब आप लोगों को लग सकता है कि ये काम ना काफी मुश्किल होता है, 15-20 मिनट, काफी टाइम लग जाता है हमारे को एक एक ट्रेड ढूंढने में, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आप लोगों के सामने लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारे को कितनी जल्दी ट्रेड जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम ना देखते हैं कि किस टाइप से हम डेली बेसिस पर जो हमें स्टॉक सिलेक्ट करने हैं ना, वो कैसे हम कर सकते हैं। जो हमें पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं वो हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऑटो फिट टू स्क्रीन, और देखिए ये ना मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है इंट्राडे के स्टॉक्स की। इंट्राडे में जितने भी एफएनओ के शेयर्स होते हैं ना, वो सब मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से वन बाय वन चेकआउट करते हैं कि अगर हमारे को यहाँ पर कोई पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है, तो हमारे को बस देखो, मैंने आपको जैसे बताया ना कि यहाँ पर हमारे को देखने में लगता है कि मेहनत वाला काम है, लेकिन काफ़ी सिंपल काम है। आपको बस इस टाइप से एक लिस्ट बना लेनी है, अपनी वॉच लिस्ट बना लेनी है, और बस उसके बाद आपको इस टाइप से स्क्रॉल करते जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई पैटर्न बना, डाउन स्विंग है, तो यानी कि बुलिश पैटर्न बन सकता है, बट यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं बना। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर में हमारे को यहाँ पर भी एक डाउन स्विंग है तो सही हल्का सा, और इसका बॉटम देखिए 2825 रुपये और इसका 2831 रुपये। तो थोड़ा बॉटम में फ़र्क है, नहीं तो हम इसको ट्वीज़र बॉटम के टाइप से यूज़ कर सकते थे। बट एनीवेज हम नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। आपको बस इस टाइप से सिंपली काम करना है। अगर कोई बियरिश पैटर्न नज़र आएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल मार्केट डाउन चल रही है, तो यहाँ पर हमारे को चांसेस जो है वो बुलिश पैटर्न के देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट जैसे ऊपर जाती है या कोई शेयर अलग से ऊपर जा रहा होगा, तो वहाँ पर हमारे को बियरिश पैटर्न जो है देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम ऐसे ही आगे और चेक करते हैं। कोई खास पैटर्न नहीं। तो अब ये देखिए, ये है एक डाउन स्विंग आदित्य बिरला कैपिटल में। यहाँ पर एक रेड कैंडल, देन बनी एक ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है, रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से अपने अंदर एनगल्फ कर रही है। ये वीडियो हम लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में हमारे को यहाँ पर चेंजेस जो है देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमारा ये एक पैटर्न बना है। अब आप इसमें जैसे आपको करना है, आपको ना अपने शेयर्स नोट कर लेने हैं। जैसे आपके पास 25 शेयर्स की लिस्ट होगी, तो उसमें बस इस टाइप से आपको 5-7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे आपको स्क्रॉल करते-करते शेयर सेलेक्ट करने हैं, और एक जगह पर लिख लेना। फिर 3:20, 3:25 के अराउंड जो है ना, वो आप अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल में हमारा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है हमें नज़र आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर पर भी हमारे को, अब ये देखो, मैं एक तो ना पहले यहाँ से वॉल्यूम छुपा देता हूँ। ये कर दिया मैंने वॉल्यूम को हाइड। अब आप देख सकते हो कि आदित्य बिरला फैशन में एक ज़बरदस्त ट्वीज़र बॉटम पैटर्न और प्लस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है नज़र आ रहा है हमारे को। अगर तो ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस रेड कैंडल की बॉडी के, तो हमारे को बुलिश एनगल्फिंग भी हो जाएगा। अदरवाइज ट्वीज़र बॉटम तो बन ही रहा है, क्योंकि अब उम्मीद नहीं है कि लो इसका ब्रेक होने वाला है। तो 16 दिसंबर को जो लास्ट वर्किंग डे था, उस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब उसका लो प्राइस था 300.20, और अभी आज यानी कि 19 दिसंबर 2022 का लो प्राइस है
₹300, यानी कि ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल लोज हमारे को देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद इसकी क्लोजिंग जो है वो भी ऊपर आ सकती है। ये एक डाउन स्विंग है, काफ़ी बड़ा डाउन स्विंग आया था, ऑलमोस्ट ₹316 के रेट से लेकर और यहाँ पर आ गया था लगभग ₹300 की रेंज तक, और अब ये वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम आउट करके देखें तो हमारे को और भी अच्छे से नज़र आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 से 3 कैंडल्स का हमारे को एटलीस्ट डाउन स्विंग चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारी सारी कंडीशंस जो है फुलफ़िल हो रही हैं। अब नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न का जो फॉर्मेट है वो नज़र आ रहा है। बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न की फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब हमें बाय कब करना है? बाय करना है हमारे को क्लोजिंग रेट के अराउंड, अराउंड 320 325 के आसपास हमें यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है और मार्केट रेट पर उठा लेना है जो भी रेट चल रहा होगा। क्योंकि अब उम्मीद है कि वहाँ से अब हमारे को ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद आपने वही 5 कैंडल्स के बाद यहाँ से एग्ज़िट कर जाना है। मार्केट 2 दिनों से गिरी हुई है, 2-3 दिन से गिर रही थी और आज जो है काफ़ी बढ़ गई है 19 दिसंबर 2022 को। मतलब अच्छा बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे को बल्क में यहाँ पैटर्न्स जो हैं देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अडानी पोर्ट में भी हमारे को एक बुलिश पैटर्न जो है देखने को मिल रहा है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए क्या ज़बरदस्त पैटर्न देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट में हमारे को 19 दिसंबर को ऐसे ही हमारे को ना पैटर्न जो है फाइंड आउट करने हैं। मैंने तो ये सारे जो एफएनओ की लिस्ट है उसको पूरा यहाँ पर इंट्राडे के नाम से डाल रखा है। आप चाहें तो अपना 20-25 शेयर्स जैसे भी आप स्टार्टिंग करना चाहें, स्टार्टिंग आप 25 शेयर से ही कीजिए। थोड़ा टाइम हो जाए या कुछ ट्रेड्स ना मिले ना तो आप अपनी वॉच लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप स्टार्टिंग में जो है अपने 25 शेयर्स की लिस्ट से ही काम कीजिए। अब अंबुजा सीमेंट में हमारे को एक काफ़ी अच्छा खासा डाउन स्विंग था। उसके बाद रेड कैंडल देन बनी ग्रीन कलर की कैंडल, ब्लू कैंडल जो है और यहाँ पर एक कैंडल फॉर्मेशन जो फॉर्म हो रहा है इस टाइम, वो है एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न का। आज सारे जो है ना क्योंकि मार्केट उठी है नीचे से, काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद आज मार्केट उठ रही है तो इसलिए हमारे को बुलिश पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओहो हो! अशोक लेलैंड, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बस ऐसे आपको स्क्रॉल करते जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर के पैटर्न्स जो हैं मिलते जाएँगे। बजाज फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं हमारे को पैटर्न देखने को मिला है, बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न का। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पर आती है कि आपको पैटर्न तो देखने को मिल गए। अब जैसे आज के दिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 दिसंबर 2022 को, आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे को बाय सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारे को अपने रूल्स से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। हमारे को किन्हीं भी 2 शेयर्स में बाय करनी है एट अ टाइम। एक दिन में हमें मैक्सिमम 2 शेयर्स में अपना ट्रेड करना है, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है, फिर वो चाहे बाय साइड का हो या सेल साइड का, दोनों मिलाकर। ऐसा नहीं है कि 2 ट्रेड हमने बाय साइड के डाल दिए और 2 ट्रेड जो है हमने सेल साइड के डाल दिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको एक एक दिन में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स चाहे जिस मर्ज़ी स्ट्रैटेजी पर, जिस मर्ज़ी पैटर्न पर आप ट्रेड करें, आपको केवल 2 ही ट्रेड एक दिन में एग्ज़ीक्यूट करने हैं और एट अ टाइम उसमें भी एक कंडीशन है कि एट अ टाइम आपकी 5 से ज़्यादा पोज़ीशंस जो हैं वो ओपन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे को कितने सारे शेयर्स में बाइंग सिग्नल मिले हैं। अपोलो टायर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज हो गया। स्टार्टिंग में हमने देखा था, पहले भी एक आधे 2 शेयर हमने देखे थे। अभी हम अगर लिस्ट को और आगे लेकर जाएँगे तो हमारे को और भी कुछ शेयर्स पर हमारे को सेल सिग्नल या बाय सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। जैसे अब हम थोड़ा-सा बैक टेस्टिंग भी थोड़ा-सा पीछे भी चल के देख सकते हैं। जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अपस्विंग आया था, उसके बाद ये आप चाहें तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। सारे मैं आप लोगों के साथ डेट्स वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर बना था एक ये ट्वीज़र टॉप पैटर्न, जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इसका हाई था 13 दिसंबर 2022 मंगलवार का दिन था। उस दिन बैंक ऑफ बड़ौदा में हाई बना था 194.70 का और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार 14 दिसंबर 2022 को इस बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर ने हाई लगाया था 194.85 का। तो यहाँ पे हमारा बन गया ट्वीज़र टॉप पैटर्न।
बाय करा यानी कि शॉर्ट करा हमने क्लोजिंग प्राइस के अराउंड 1, 2, 3। अभी 19 दिसंबर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तब आपको जो है तीसरा दिन यहाँ पर खत्म हो जाएगा और अभी आपको 2 दिन यहाँ पर और इस शेयर को होल्ड करके रखना है। दूसरे दिन यानी कि आपको आज होगी 19, 20 और 21 तारीख को 21 दिसंबर 2022 को हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी लेट भी मिले, एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 19 दिसंबर 2022 यानी कि 2 दिन बाद 21 दिसंबर 2022 को इस ट्रेड में से आपको एग्जिट करना है। ओहो! ब्यूटीफुल! इतना बड़ा डाउन स्विंग, ये हमारे को रेड कैंडल देखने को मिली और अब मिली है ग्रीन कलर की कैंडल, जो हमारा कैंडल फॉर्मेशन पूरा करती है बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न का। और यहाँ से हमारे को अच्छी खासी तेजी देखने को अब यहाँ पर बाटा इंडिया के शेयर में यहाँ पर अभी इस एट अ टाइम हमारे को ये देखना है, क्योंकि हमने पहले के तो देख लिए कि भाई पहले क्या हो रहा था बैक टेस्टिंग, क्योंकि पहले का चार्ट हमारे पास है। लेकिन अब एट अ टाइम जब आप ये लाइव मार्केट में ट्रेड देखेंगे ना, तो आपको इस टाइप से पैटर्न्स को पहचानने हैं। अब आप देखिए मैंने कितने सारे शेयर्स यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए और कितना टाइम लगा, 3 बज के लगभग 7-8 मिनट में मैंने स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 25 शेयर्स मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ केवल टाइम हुआ है अभी 10 मिनट। 10 मिनट लगे हैं मुझे और वो भी इतना एक्सप्लेन करने के साथ-साथ। तो आप सोचिए कि हम जब जब हमारे को थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम कितनी जल्दी-जल्दी जो है पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एक परफेक्ट ट्वीज़र बॉटम पैटर्न। देखिए, अब आप लोगों को हो सकता है, अब आई थिंक आप लोगों को पैटर्न तो आराम से पहचाने जा रहे होंगे। एक बढ़िया-सा डाउन स्विंग, यहाँ पर एक एक बॉटम बना 97.85 का, दूसरा लो आया हमारा 97.75 का, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल और यहाँ पर अब हमें क्लोजिंग प्राइस के आस-पास जो है यहाँ पर परचेज़िंग करनी है। यहाँ पर भी देखिए बर्जर पेंडुलम में हमारे को ट्वीज़र बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। लो था 16 दिसंबर को 589.35 और 19 दिसंबर को हो गया 590 का। मात्र 65 पैसे का डिफरेंस। तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब आगे के रिजल्ट जो हैं वो हमारे को बाद में ही पता चलेगा, जब हम ट्रेड करेंगे उसके बाद ही हमारे को इसमें लगेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट हुआ या स्टॉप लॉस हुआ या जो भी हुआ, वो तो हमारे को बाद में पता चलेगा। बस आपको इस टाइप से जो भी आप शेयर में ट्रेड करें, आपको उसमें ट्रेड किस रेट पर आपने लिया, कौन-सी स्ट्रैटेजी पर लिया, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ एक्सेल में डिस्कस किया है ना, बस आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स वन बाय वन करके भरनी है। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस प्राइस कितना आ रहा है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस इन रुपीज़ कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे को लो पर स्टॉप लॉस रखना है, बाय करना है हमारे को क्लोजिंग प्राइस के अराउंड। तो 592.65 और ऑलमोस्ट 593 मान लेते हैं। 593 पर हमने बाय किया और स्टॉप लॉस हमने रखना है 589 का। तो ₹4 का स्टॉप लॉस है। अब आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी निकल आएगी और बस आपको ये सारी चीज़ें कितनी क्वांटिटी आ रही है, कौन-सी स्ट्रैटेजी पर लिया है, डेट व सब कुछ आपको चीज़ें जो भी हमने एक्सेल शीट में देखी है ना, और साथ ही में रैशनल कि आपने यहाँ पर रखने में या फिर आपने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने में या फिर उसमें से एग्ज़िट करने में कोई गलती करी है या नहीं करी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आज हमारे को काफ़ी सारे बुलिश पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। बियरिश अभी तक तो कोई भी नज़र नहीं आया, बट थोड़ा एक बार लिस्ट को और आगे लेकर चलते हैं। अभी बुलिश में तो बियरिश पैटर्न में तो कोई नज़र नहीं आया, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले 15 तारीख और 16 दिसंबर को हमारे को यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिला था। इसका नाम जो है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बॉश लिमिटेड के चार्ट में हमारे को एक ये बियरिश पैटर्न देखने को मिला था। हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है कि ये बियरिश पैटर्न है। फटाफट आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बॉश लिमिटेड लिख कर और उसके बाद यहाँ पर आप पैटर्न का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। टेस्ट आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों को से रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे और मुझे भी पता लगता रहे कि कितने लोग जो हैं सीरियस बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और चार्ट्स को चेकआउट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को हो सकता है कि एक देखने को लगे कि भाई यहाँ तो एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है, बट
ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को उससे पहले एक चाहिए होता है डाउन स्विंग। लेक हमारे पास ठीक है पैटर्न बना है, बट यहाँ पर एक डाउन स्विंग नहीं है, तो इसलिए ये इस पैटर्न को हम वैलिड नहीं मानेंगे और इस पर हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। एनफिन होम बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न कोई भी नहीं है, अपस्विंग है। हाँ, एक अपस्विंग तो है। तो यहाँ चंबल फर्टिलाइजर पे हमारे को एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है। उसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में हम अवॉइड कर सकते हैं, बेटर ट्रेड हमारे पास है। ऑल इंडिया दोनों बराबर बराबर चल रही है, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी एक पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। ओ, एक दिन पहले बना था कोलगेट में, आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त पैटर्न बना था। इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और आज देखिए हमारे को कितना अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अभी हमने इसे 5 कैंडल तक होल्ड करना है। और ये फिलहाल जो है, जब ये वीडियो 19 दिसंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आज ही मैंने भी ये सुबह ट्रेड लिया है, क्योंकि कल मैं किसी वजह से मतलब फ्राइडे को मैं किसी वजह से चार्ट नहीं देख पाया था। सो मैंने भी आज ही इस ट्रेड में मैंने एग्जीक्यूट किया है, और मैंने यहाँ पर बाइंग करी थी 1581-82 रुपये के 1582 रुपये की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इवनिंग में चार्ट्स देखते हैं, अगर आप लाइव मार्केट में चार्ट नहीं देख सकते, तो आप इवनिंग में चार्ट देखकर और अगले दिन मार्केट ऑर्डर लगाकर आप काम कर सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमारे को एक ज़बरदस्त हैमर कैंडल के साथ एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न जो है देखने को मिल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक हैमर कैंडल भी बन रही है, जो वैसे भी एक बुलिश होती है, बुलिश कैंडल होती है। ऊपर से हमारा पैटर्न भी बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बन रहा है। सो इसमें हम ट्रेड जो है अपना डेफिनेटली लगा सकते हैं। इसी तरह कमिंस इंडिया में भी हमारे को एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न देखने को मिल रहा है। डाबर इंडिया हमारे को बुलिश एनगल्फिंग दे रहा है। तो इस टाइप से जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने कितने सारे शेयर डिस्कस कर लिए, और इसी टाइप से आप जो है फटाफट अपने शेयर्स को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको एक बार चीज़ अगर कंसेप्ट जो है समझ आ गए ना, तो बस आपका मिनटों सेकंडों का काम है, अगर आपने कोई भी शेयर को चेकआउट करना है तो। जिसमें कन्फ्यूजन होती है उसमें कोई बात नहीं, हम 2 सेकंड लगा भी लेंगे तो भी हमारा कौन-सी गाड़ी निकली जा रही है। अब जैसे यहाँ पर मुझे चेक करना था कि यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है कि नहीं, तो मैंने इन दोनों के ओपन और क्लोज़ प्राइसेज़ को चेक किया, और देखा कि जिस रेट पर यहाँ पर रेड कैंडल 16 दिसंबर को क्लोज़ हुई थी, उसी रेट पर अगले दिन ओपन हुई है, तो यहाँ पर हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है। आपको इस टाइप से पैटर्न जो हैं पहचानने हैं। अब देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कितना ज़बरदस्त हमारे को एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न मिला है। क्या ज़बरदस्त हमारे को एक डाउन स्विंग देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, और उसके बाद हमारे को कितनी ज़बरदस्त, अगर हमने इस बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न पर ट्रेड किया होता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट किया होता, तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5वीं कैंडल पर 12 दिसंबर 2022 को हमने यहाँ से एग्ज़िट करनी थी। हमने अपना शॉर्ट का ट्रेड लिया था 475 रुपये पे, और हमारे को 1, 2, 3, 4 और 5वीं कैंडल, और हमारे को यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली 450 रुपये की। तो कितना ज़बरदस्त हमारे को यहाँ रिटर्न देखने को मिला, और जबकि रिस्क था हमारा लगभग 10 पॉइंट्स का रिस्क था, और 25 पॉइंट का हमारे को यहाँ टारगेट देखने को मिला। तो 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ऐसे ज़बरदस्त ट्रेड जो है ना, आपको यहाँ पर इस मार्केट में अगर आप रूल्स के हिसाब से काम करेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ शेयर्स जो हैं देखने को मिलने वाले हैं। होप कि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि किस टाइप से आपको ट्रेड जो हैं फाइंड आउट करने हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने लिए, काफ़ी सारे ट्रेड्स भी हमने चेक किए कि किस टाइप से हमारे को कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है, और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेने हैं। अब आप अपनी ट्रेडिंग चालू करेंगे तो आपको कुछ ना दिक्कत भी आ सकती है। तो आपको जो भी डाउट्स या कन्फ्यूजन है ना, वो आप मुझे मेल कीजिए, या फिर आप कमेंट्स में जाकर अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और जब आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। सो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे ना, उतनी ही इंटरेस्टिंग वो वीडियो होने वाली है। वो सेशन उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव होने वाला है। अदरवाइज़ हम सीधा अगले पार्ट पर चलेंगे, जिसमें हम नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, पोज़ीशनल ट्रेडिंग हो गया, मोमेंटम ट्रेडिंग हो गया, और उसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि पहले आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करें।
और फिर नेक्स्ट स्टेप पर सभी साथ में चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कोर्स फ्री में करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको बस इस चैनल के साथ बने रहना है। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि एक तो आपके 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए, एक में आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक जिसमें अलग से आपका ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप इन पैटर्न्स पर काम करना शुरू कीजिए। ये पैटर्न्स, सभी पैटर्न्स जो हैं लाइफ चेंजिंग पैटर्न्स हैं। ये आपकी ट्रेडिंग को एक नई दिशा, एक नई दशा दे सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी में। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये पहला कदम की सीरीज़। आपके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अपने सजेशंस कुछ देना चाहें तो आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दे सकते हैं। और प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको सीरीज़, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है, मोटिवेटिंग लगता है, ताकि मैं ऐसी ही और भी फ्री में आप लोगों के लिए पेड कोर्सेज़ के कंटेंट्स जो हैं मैं बनाता रहूँ। साथ ही में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चंस पूछने में चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आसान क्वेश्चन हो, चाहे मुश्किल क्वेश्चन हो, आपको पूछने से हिचकना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बहुत मज़ा आया आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।